रात ने मौन ओढ़ लिया था। हस्तिनापुर के राजमहल में न कोई प्रकाश की हलचल थी, न ही किसी शब्द की आहट, जैसे सैकड़ों वर्षों से समय वहीं ठहरा हुआ हो। दीवारों पर स्मृतियां जड़वत टंगी थीं और छत से टपक रही थी आत्मग्लानि की ठंडी बूंदें। पर इसी निशा की गोद में इतिहास एक नई करवट लेने को था। राजा धृतराष्ट्र, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर नीति को अधीन किया, जिन्होंने जन्म से कुछ नहीं देखा पर सत्ता की चाह में अपने पुत्रों सहित पूरी व्यवस्था को अंधा कर दिया, वही राजा आज बिना किसी को बताए राजमहल त्याग चुके थे। उनके साथ थी गांधारी, एक सत्यनिष्ठ पतिव्रता जिन्होंने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में धर्म और संकल्प का दामन थामे रखा। और साथ थे विदुर, वह तेजस्वी आत्मा जो न धर्म से डिगे, न संबंधों से विचलित हुए, न कोई शोभा यात्रा, न कोई अंतिम विदाई की रीत, बस मौन। और उनके पीछे छूट गया वैभव, मोह और इतिहास। छूट गया वह हस्तिनापुर जिसने सबको देखा पर किसी को रोका नहीं। आइए परत दर परत जाने क्या हुआ और कैसे हुआ। विदुर लौटे थे। वर्षों की तीर्थ यात्रा, तपस्या और आत्मज्ञान के पश्चात जब वे हस्तिनापुर लौटे तो उनके कदमों में यात्रियों जैसी थकान नहीं थी। वह था एक आत्म प्रकाश जिसने अब केवल एक उद्देश्य के लिए लौटना स्वीकार किया था। राजमहल में उन्हें देखकर जैसे मृत देह में प्राण लौट आए हों। पांडवों की आंखों में हर्ष के आंसू थे। कुंती, गांधारी, कृपाचार्य सभी ने जैसे समय की सीमा लांघते हुए उन्हें आलिंगन में भर लिया। पर विदुर जानते थे यह केवल एक क्षणिक आवरण था। उनके अंतर्मन में जो अग्नि धधक रही थी वह केवल एक लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, अपने अग्रज धृतराष्ट्र को सत्य का बोध कराना। धृतराष्ट्र एक अंधा सम्राट जिसकी आत्मा अब तक सुप्त थी, जन्म से नेत्रहीन, सत्ता का लोभी, पुत्र मोह में आकंठ डूबा हुआ वह वृद्ध राजा अब पांडवों के महल में उसी भीम के हाथों की जूठन पर निर्भर हो गया था जिसे उसके पुत्रों ने एक समय जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। विदुर ने यह देखा और जाना यह केवल अपमान नहीं था, यह एक जीवित व्यक्ति का आत्मशव बन जाना था। उन्होंने कहा, हे महाराज। यह महाराज कहने में न सम्मान था न व्यंग्य, यह एक पीड़ा से उपजा विवश किंतु सच्चा संबोधन था। अब तो जागो, तुम्हारे 100 पुत्र काल की ज्वाला में भस्म हो चुके हैं। तुम्हारा शरीर जर्जर है, इंद्रियाओं क्षीण है, किंतु मोह अब भी तुम्हें बांध कर बैठा है। तुम जो कभी सिंहासन के स्वप्न में डूबे रहते थे, आज दूसरों के घर में आश्रित जीवन जी रहे हो और उसी घर में जहां पल रहे हो उसके पुत्रों को तुमने कभी विष देने की योजना रची थी। क्या यही जीवन है या केवल जीने का मोह? विदुर की वाणी में क्रोध नहीं था, वह वैराग्य का ताप था। यदि अब भी तुम न उठे तो समझो कि काल ने तुम्हें पूरी तरह निगल लिया है। जो व्यक्ति चुपचाप बिना बताए सब कुछ त्याग कर चल पड़ता है वही धीर कहलाता है, और उससे भी श्रेष्ठ वह होता है जो केवल मोह ही नहीं बल्कि हृदय में ईश्वर का पूर्ण आश्रय लेकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। और उस रात धृतराष्ट्र ने अपनी आत्मा में पहली बार एक कंपन अनुभव किया। गांधारी मौन रही, पर उनकी चुप्पी सहमति से भरी थी। विदुर आगे बढ़े और दोनों उनके पीछे। न कोई दीप बुझाया गया, न कोई द्वार खोला गया, बस मौन, बस संकल्प। और वे चल पड़े उत्तर दिशा की ओर, जहाँ हिमालय की गोद में सप्त स्रोत बहता है, गंगा की 7 धाराओं वाला वह पावन क्षेत्र जहाँ योग की अग्नि जन्म लेती है और आत्मा देह से मुक्त होती है। अगली सुबह युधिष्ठिर ने अपनी पूजा संपन्न की, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को यथोचित दान दिया, और जब वे महल में ताऊ और माता को प्रणाम करने पहुंचे सब कुछ रिक्त था। वे चौंके नहीं पर वे व्याकुल हो उठे। ताताश्री कहाँ है? विदुर चाचा जी, माता गांधारी। क्या मेरे ही अपराधों से आहत होकर उन्होंने कहीं गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली? संजय मौन थे।
वाणी जैसे गले में अटक गई थी। उसी क्षण नारद मुनि प्रकट हुए। राजन, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वे अब संसार के बंधनों से परे जा चुके हैं। धृतराष्ट्र सप्तस्रोत में योग अग्नि द्वारा देह त्याग की तैयारी कर रहे हैं। वे त्रिकाल स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं और केवल जल पर जीवित रहते हैं। 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करेंगे और स्वयं को भस्म कर देंगे। गांधारी पतिव्रता एक चित्त होकर उसी अग्नि में सती हो जाएंगी। विदुर यह सब देखकर कुछ भी न कहकर फिर अकेले आगे बढ़ जाएंगे। युधिष्ठिर मौन हो गए। अब शोक में आंसू नहीं थे। यह था आत्मग्लानि का वह स्पर्श जो न अपराध बोध देता है न भय, बस भीतर से शुद्ध कर जाता है। यह केवल कथा नहीं थी, यह मुक्ति का दस्तावेज था। एक राजा जिसने अंतिम क्षण में सत्ता का मोह त्यागा, एक रानी जिसने अपने प्रेम को अग्नि में समर्पित किया और एक विदुर जिसने धर्म की मशाल को सदैव जलाए रखा, बिना डगमगाए, बिना बदले। इस कथा को अपने भीतर उतारिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और कभी-कभी जो मौन होते हैं वही सबसे अधिक कह जाते हैं। यदि यह कथा आपके अंतर मन तक पहुंची हो तो इसे अवश्य साझा कीजिए, शब्दों में अपनी अनुभूति व्यक्त कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।